हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जैसा कि होली का त्यौहार था तो आप सभी को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज मैं जो है ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यह क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में यह पूछता है, तो हो सकता है कि इस साल भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत से लोगों ने किया भी होगा और बहुत से लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यदि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप इसे 100% कर पाएंगे, और मैं इसे बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूं। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के विविधकर डिस्क्राइमिनेंट ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बतानी है और मूल ज्ञात करना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में यह हर साल आता है। तो दोस्तों, विविधकर क्या होता है पहले मैं इसके विषय में बताऊंगा। विविधकर कैसे निकालते हैं, विविधकर का फार्मूला क्या होता है। विविधकर एक गणितज्ञ थे जो अपने नाम से फार्मूला दिए थे, वह कैसे निकलेगा उसके विषय में बताऊंगा। और देखिए, मूल ज्ञात करना है, मूल कैसे निकालते हैं, और द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र के विषय में बताऊंगा। द्विघाती सूत्र को ही श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे जो अपने नाम पर एक जो है फार्मूला दिए थे, एक सूत्र दिए थे, इसलिए उसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। तो उनके फार्मूला में कैसे मूलों का मूल कैसे ज्ञात करते हैं उसे भी बताया जाएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां से हम इसे हल करेंगे, तो देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया गया है। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उस द्विघात समीकरण से हम लोग जो है द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। जो दिया गया द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण का व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, देखिए ax² + bx + c, इसी से हम तुलना जब करेंगे तो हमें जो है ए बी सी का मान मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहां से x² है तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 2 प्राप्त हो जाएगा। देखिए x² यहां भी, x² यहां भी, तो x² से x² कैंसिल, a का मान क्या प्राप्त हो गया, 2। अब ऐसे ही दोस्तों देखिए x यहां भी है, x यहां भी है, तो x से x कैंसिल। अब b का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए b का मान यहाँ प्लस में है, यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो b का मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और c के मान के लिए देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, यहाँ c है, यहाँ भी c है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो c का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप जो है एबीसी का मान पहले आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब विविधकर हम लोग निकालेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन कहा है विविधकर ज्ञात कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविधकर क्या होता है, चलिए देखिए विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर के लिए फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिख देंगे विविधकर को दोस्तों डी से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसलिए विविधकर डी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है विविधकर का, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूं, आप लोग इसे रट भी लीजिएगा। d बराबर b² - 4ac होता है, b² - 4ac। यही दोस्तों मेरा क्या होता है, विविधकर का सूत्र होता है। इसी सूत्र से आप विविधकर का मान निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, b का मान यहाँ पे हमको मालूम हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर,
माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, इंटू सी का मान कितना दिया है 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे -5 का स्क्वायर दिया है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे -5 इंटू -5 स्क्वायर लगा है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे -5 का -5 में, तो यह क्या हो जाएगा माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 5 बजे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों माइनस यह क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8 त्रिके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जब 25 से 24 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे डी का मान जो होगा मेरा विविधकर जो निकल के चला आया वह डी का मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, विविधकर का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से मेरा जो है विविधकर डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम मुझे क्या बताना है, यहाँ पे जब मेरा विविधकर निकल गया अब बताना है मुझे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, देखिए मूलों की प्रकृति बराबर हो जाएगा, देखिए जब डी का मान 1 आ गया, यहाँ पे क्या हुआ डी का मान 1 आ गया, तो डी का मान जब 1 आ गया तो यहाँ पे देखिए इस केस में हो जाएगा जब डी का मान 1 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे क्या होगा डी का मान 1 हो गया और 0 क्या हुआ छोटा हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूं विविधकर ज्ञात करने के बाद जो मूलों की प्रकृति होती है, यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन आपको तैयार करना है। पहला, जब डी बराबर 0 मतलब डी का मान जब 0 आ जाएगा उस समय मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। अगर डी का मान बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया डी का मान, उस कंडीशन में वास्तविक और असमान होगा मूल। जो मूल मेरा रहेगा वह क्या होगा वास्तविक होगा और क्या होगा असमान होगा। और देखिए तीसरा कंडीशन है यदि डी का मान छोटा हो गया और 0 क्या हुआ बड़ा हो गया, मतलब डी का मान जो होगा माइनस में आ गया। यदि डी का मान माइनस में आता है तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई मूल नहीं होगा, मतलब काल्पनिक मूल कैसा होगा काल्पनिक होगा, उसका कोई मूल नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों यह 3 कंडीशन विविधकर के मूल पता करने के लिए होता है। तो देखिए इस अब देखिए यहाँ पे क्या आया है डी का मान 1 आया है, 1 आने का मतलब क्या हुआ 0 से 1 बड़ा होता है, इसलिए यह देखिए दूसरा सेकंड वाला जो मेरा कंडीशन है यही वाला कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगा, लग जाएगा। तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होगा वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मूलों की प्रकृति बराबर वास्तविक और असमान। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे मूल ज्ञात करेंगे। देखिए मूलों की प्रकृति तो पता हो गया मुझे, अब हम क्या करेंगे मूल ज्ञात करेंगे। मूल क्या होता है दोस्तों, देखिए मूल मेरा अल्फा बीटा होता है। जब द्विघात समीकरण होता है उस कंडीशन में केवल 2 मूल होते हैं और वह भी क्या होता है एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। मतलब 2 मान प्राप्त होंगे, पहला जो x का मान होगा वह अल्फा होता है, दूसरा जो x का मान होता है वह क्या होता है बीटा होता है। तो ये 2 मूल होता है, वह कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए आइए, जब विविधकर के केस में दिया रहता है तो मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र लगाएंगे या श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, देखिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में 20 पर -4ac पूरे के बटे में 2a होता है। तो अब देखिए हम लोग निकालते हैं मूल ज्ञात करते हैं। देखिए मूल के लिए तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे द्विघाती सूत्र लगा देंगे। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। दोस्तों यह जो है श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे, वह अपने नाम पर एक फार्मूला दिए थे जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र कहा जाता है। यह होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac होता है और बटे में क्या होगा पूरे के बटे में 2a। इसी में हम क्या करेंगे दिया गया है एबीसी का जो भी वैल्यू दिया गया है इस वाले फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यह क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे, b का मान देखिए क्या दिया गया है -5 दिया गया है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac। देखिए तो b² -4ac का मान हम लोग निकाल लिए हैं, वहां से निकाले थे, कितना आया था विविधकर निकालेंगे तो 1 आया था, या तो यही पे आप लोग निकाल भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b का मान हम लोग क्या रख सकते हैं भाई, देखिए -5 पे स्क्वायर
-4 इंटू ए का मान कितना दिया है 2, 4 इंटू ए का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और इंटू सी का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है। और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू ए का मान कितना है 2 है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा x बराबर, इसे हल करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा -5 के स्क्वायर यहाँ पे हम लोग किए हैं तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और माइनस 4 × 2 = 8 × 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 25 में 24 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस ले लेंगे। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, अब हम लोग x बराबर क्या लेंगे 5 प्लस ये देखिए अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, इसका वर्गमूल क्या होगा 1 ही होगा। फिर बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दूसरे कंडीशन के लिए हम लोग क्या यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो 5 × 1 = 6 बटे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों x बराबर एक और जो है यहाँ से एक बार प्लस ले लिए हैं और एक बार क्या करेंगे माइनस ले लेंगे। तो जब माइनस लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट में 1 का मतलब क्या होता है 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 4/4 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो मूल मेरा प्राप्त हुआ है x बराबर एक 6/4 प्राप्त हुआ है, और इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं 2 × 3 = 6 और 2 × 4 मतलब 3/2 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से दोस्तों मेरा एक मूल जो है 3/2 प्राप्त हो जाएगा, और एक मूल जो है मेरा 1 प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों मूल देख रहे होंगे यहाँ पे असमान आया हुआ है, एक 3/2 है और एक क्या है 1 है। यही देखिए दोस्तों मूल ज्ञात करने का तरीका होता है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही जो है मूल को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है बीटा। यही देखिए x का 2 मान प्राप्त हुआ तो एक अल्फा हुआ और एक बीटा हुआ। पहला मूल को अल्फा कहते हैं, दूसरे मूल को क्या कहते हैं बीटा कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, द्विघात समीकरण दे दे, विविधकर पूछेगा, तो आप जो है तुरंत जो है उसे क्या करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, एबीसी का मान मालूम हो जाएगा, और विविधकर वाला जो फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, वह वाला फार्मूला लगा करके इसे जो है तत्काल जो है d का मान प्राप्त कर लेंगे। और d का मान जब प्राप्त हो जाएगा तो यह 3 कंडीशन आपको पता करना होगा। तो यदि d बराबर 0 होगा तो वास्तविक और समान मूल होंगे, अगर d बड़ा होगा 0 से तो उस कंडीशन में वास्तविक और असमान मूल होगा, अगर d छोटा होगा 0 से उस कंडीशन में काल्पनिक होगा, मतलब कोई मूल नहीं होगा। पूरा वीडियो देखने से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है या कहीं पर भी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कहीं किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे 100% कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।